हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, आज हम जो हिमाचल हिस्ट्री सीरीज़ है उसका आगे वाला चैप्टर पढ़ेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे आज की हिमालय में जो राजपूत राज्य किस तरह स्थापित हुए, और उसमें जो मेनली जो कांगड़ा, गुलेर, सिवा और दत्तरपुर जो है वो जो प्रिंसिपलिटीज़ थी, जो रियासतें थी, उनकी किस तरह स्थापना हुई। तो इससे पहले फ्रेंड्स, मैं जो हिस्ट्री की जो ऑलरेडी मैं 8 सीरीज़ जो है कर चुका हूँ, 9 सीरीज़, वो आप प्लीज़ हिस्ट्री को जो है, अगर आपको हिस्ट्री का जो भी देखना है डिटेल हिमाचल का, तो प्लीज़ आप उनको पहले उन सीरीज़ को देख लें, तो आपको क्या है, उससे थोड़ा सा आपको ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और मेरा आपसे फ्रेंड रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को, क्योंकि इससे जो है और मैं आपको जो वीडियोस जो है बनाता रहूँ, सो दैट आई कैन गेट मोटिवेटेड विद ऑल योर सपोर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज स्टार्ट करते हैं हिमालय में राजपूत राज्य। ठीक है, तो आपने देखा हो फ्रेंड्स, जो पीछे वाली सीरीज़ में मैंने आपको पूरा जो बताया था कि हर्ष जो है, हर्ष जो जो नॉर्थ इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट जब अटैक शुरू हुए थे, तो उसमें क्या हुआ था, जो हर्ष था उसने 600 जो मिडल ऑफ जो 7th सेंचुरी है तब तक उसने राज किया, और वहाँ पे जो है एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया, और उसने अपनी राजधानी वहाँ पे कन्नौज पे स्थापित की थी। ठीक है, तो कन्नौज जो है एक पावर सेंटर बन गया था। ठीक है, जो भी यहाँ पे नॉर्थ इंडिया पे या वेस्टर्न हिमालय पे जितने भी राज्य थे या जो भी एरिया था, यहाँ पे जो राज करना चाहता उसको पहले क्या, कन्नौज पे जो है राज करना चाहता था। ठीक है, कन्नौज पे अपनी जब तक कोई सत्ता स्थापित नहीं करता था, तब तक वो जो है, वो जो वहाँ का वो उसको कोई भी वहाँ पे राज्य जो है स्थापित नहीं होते थे। ठीक है, क्योंकि वो जो पावर सेंटर बन गया था एक, तो इसलिए जब उसकी कन्नौज, हर्ष की जो मृत्यु हुई 647 ईस्वी में मृत्यु हुई, उसने कन्नौज को एक शाही शहर बना दिया था, और उत्तर भारत में कन्नौज को सत्ता का आसन बना दिया। जो भी था, मतलब जो भी लोग थे, वो जो है, अगर जब तक कन्नौज को नहीं जीतेंगे तब तक जो है वो उत्तर भारत में कोई भी अपना जो है राज्य स्थापित नहीं कर पाएगा। जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, उसके बाद क्या हुआ कि जो दक्षिण से राष्ट्रकूटस जो थे, राष्ट्रकूटस, ये मैप में राष्ट्रकूटस दक्षिण से, और उसके बाद जो है पालास जो थे ईस्टर्न साइड से पालास में, और उसके बाद जो गुर्जर प्रतिहार थे। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार का राज्य ये था नॉर्थ में। ठीक है, तो ये जो है नॉर्थ एंड वेस्ट में गुर्जर प्रतिहार, ये तीनों तीनों पावर्स थी। तो इन तीनों में जो आपस में संघर्ष छिड़ गया कि कैसे जो है उन्होंने जो आपस में पावर के लिए जैसे संघर्ष छिड़ा, तो गुर्जर प्रतिहार जो है अपने जो लड़ाई में, इस जो लड़ाई में कौन कामयाब हुए, गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार जो है उसमें कामयाब हुए। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद जो है उन्होंने वहाँ करनाल तक राज्य स्थापित किया। इसमें क्या है, उन्होंने अलग अलग जो एरिया से जैसे आगे जब जैसे बढ़ना शुरू किया, तो बोलते हैं कि कन्नौज पे तो उन्होंने कब्जा कर लिया, और अपना जो राज्य था करनाल, बोलते हैं हरियाणा में, करनाल की जगह है पेहुआ करके जगह है, वहाँ पे तक जो है अपना राज्य जो है स्थापित किया। कुछ लोग बोलते हैं कि इनका जो राजशेखर था, जो एक राइटर था, जो गुर्जर प्रतिहार किंग के साथ रहता था, उसने वो बोलता है कि जो राज्य था गुर्जर प्रतिहार का, वो जो है कुल्लू तक था। ठीक है, बट ये जो है बोलते हैं कि कुछ जो एक्सेजरेशन है, मतलब बढ़ा चढ़ा के कई भी बात है, इट्स नॉट ट्रू। और कुछ बोलते हैं कि जब ये गुर्जर प्रतिहार जो किंगडम जो जब आगे आगे लोग बढ़ रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे जो कश्मीर का जो राजा होता था, कश्मीर में जो राजा होता था, उसने जो है इनका जो शंकर बर्मन करके, उन्होंने जो है इसका जो अटैक था, उनको जो आगे बढ़ना है रोक दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आफ्टर द डेथ ऑफ जब हर्ष की जब डेथ हुई थी, उसके बाद जो किन किन राज्यों में आपस में संघर्ष छिड़ा उत्तर भारत की सत्ता प्राप्त करने के लिए, तो आप लिखोगे ये हो गया राष्ट्रकूटास, पालास और गुर्जर प्रतिहारा। ठीक है, और इसका जो इसमें किसके वर्चस्व की लड़ाई में कौन जीता, वो जीता गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, तो और उसको गुर्जर प्रतिहारों का जो आगे का जो जो राज्य विस्तार था, वो किसने रोका, हरियाणा से, वो हरियाणा के पास से वो कश्मीर के राजा शंकर बर्मन ने। तो ये जो 3-4 क्वेश्चन देखो यहाँ से ऐसे ही बन गए, ये जो हिस्ट्री में आपको आने हैं। उसके बाद जो है ये बताया मैंने, जो राजशेखर था, उसने जो राजशेखर उनके साथ जो हिस्टोरियन था, उन्होंने लिखा है कि ये जो मलिन का राज्य जो कुल्लू तक था, बट इट्स नॉट ट्रू। ठीक है, मिहिर भोज का जो मिहिर गुज्जर प्रतिहार का जो किंग था, जो बहुत फेमस था, उसको मिहिर भोज बोलते हैं। मिहिर भोज का पहला के शिलालेख से पता चलता है कि उनकी सेनाएं करनाल तक ही मतलब पहुंच पाई थी, हथियार रखती थी। इसमें थोड़ा इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करने में थोड़ा दिक्कत हुई है, तो मतलब लेकिन उसके जो शिलालेख थे उनमें से पता चला है कि वो अप टू करनाल तक ही उनका कब्जा हुआ था। 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रतिहार साम्राज्य कमजोर होने
के कारण इसने राजस्थान और गंगा यमुना दोआब में राजपूत राज्य को जन्म दिया। अभी क्या हुआ कि गुज्जर प्रतिहार जो मैंने बताया था आपको, जो किंगडम था गुज्जर प्रतिहार का, ये था ये, ठीक है, ये किंगडम था जो मैंने पहले आपको स्लाइड में बताया। पर जैसे ही ये उसका वीक होने लगा 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, मतलब कोई उत्तरार्ध में, तो उसमें क्या लगा होना कि डिफरेंट जो है राजपूत स्टेट जो है यहाँ पे आने लग गए, ठीक है। राजस्थान और इसमें इन एरियाज में क्या होता है, जो गंगा के दोआब थे, ठीक है, जब ये गंगा बहती है ना इधर से, तो यहाँ के दोआब से यहाँ पे क्या होने लगा कि सब जो है यहाँ पे जो राजपूत राज्य थे धीरे धीरे जो है वहाँ पे छोटे छोटे जो राजपूत राज्य जो है वहाँ पे उत्पन्न हो गए। और इन सब का क्या है, राजपूत राज्यों का क्या था कि ये आपस में क्या हुआ, जैसे अभी छोटे छोटे राज्य हो गए तो क्या क्या एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू हो गए, ठीक है। एक दूसरे अटैक की एक राज्य दूसरे के ऊपर अटैक करता है, दूसरा तीसरे के ऊपर, और अपनी बाउंड्रीज को बढ़ाने की कोशिश करता है ताकि जो है इनकी बाउंड्रीज जो है बढ़ जाए। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि फ्रेंड, उस चक्कर में क्या हुआ कि ये लोग जो है, इनको जो है अभी ये लगा कि इनको अपना यहाँ से खतरा नहीं था, कि देखो हमेशा जो अटैक होते थे वो वेस्टर्न साइड से आते थे अटैकर, ठीक है, अटैकर्स जो भी थे। लेकिन जब जैसे ये गुर्जर प्रतिहार किंगडम का कमजोर हुआ, यहाँ पे छोटे छोटे राज्य जो है इन्होंने जन्म लेना शुरू किया। जैसे ही जन्म लेना शुरू किया तो इन्होंने अपने अटैक करना शुरू किया एक दूसरे के एरिया में, और अपनी जो बाउंड्रीज थी उनको बढ़ाना शुरू किया, ठीक है, बढ़ाना शुरू किया। इनको ये नहीं था कि अपने यहाँ पे यूनाइट रह के जो है आपस में जो है जुड़ के रहें, और जो वेस्टर्न पावर्स जो इनको अटैक करती थी, जो 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 आक्रमणकारी थे, फॉरेन आक्रमण, जो विदेशी आक्रमणकारी, अगर वो अटैक करेंगे तो वो ये नहीं सोचते थे कि मतलब हम जो है यूनाइट होकर रहे और आपस में जो है उनको अटैक का सामना कर सकें। लेकिन क्या होता था कि जब भी कोई जो विदेशी आक्रमणकारी इधर आता था, उनको पता कि छोटी छोटी प्रिंसिपलिटी वो आराम से इनको कब्जे में ले लेता था, इसीलिए जो यहाँ पे विदेशी शासन स्थापित हो जाता था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसीलिए इसमें क्या हुआ कि जनरली जब ये आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, आपस में जो अपनी जो बाउंड्री थी उसको बढ़ा रहे थे, तो उसमें क्या हुआ, कुछ लोग जो इसमें कामयाब हो गए, ठीक है, कुछ लोग जो इसमें कामयाब हो गए अपने राज्य स्थापित करने में। और जो लोग कामयाब नहीं हुए, ये लोग राजपूत लोग, ये जो उन्होंने किसी नॉर्थ की तरफ जो है आ गए अपने अपने जो कारवां के साथ, अपने जो उनके अनुयायी थे, जो उनके जो साथ में जो आर्मीज थी, जो भी छोटी मोटी आर्मी थी, उसके साथ जो इन्होंने नॉर्थ की तरफ आना शुरू कर दिया। अब नॉर्थ की तरफ आना शुरू किया तो यहाँ पे क्या हुआ, हिमाचल की तरफ भी आए, हिमाचल और पंजाब प्लेन में। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे किसके राज्य थे, राणा और ठाकुरों के राज्य थे, ठीक है। राणा और ठाकुरों की छोटे छोटे जो है रियासतें हुआ करती थी। अब इन्होंने क्या किया यहाँ पे कि राणा और ठाकुरों की रियासतों पे जो है अटैक करना शुरू कर दिया, और यहाँ पे इन्होंने अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। यही जो है आगे जो आगे के हिमाचल के इतिहास में हम पढ़ेंगे, ठीक है। कोई बंगाल से आके सेन डायनेस्टी आके मंडी में, सुकेत में इन्होंने अपना राज्य स्थापित कर दिया, ठीक है। कोई जो मध्य प्रदेश के चंदेरी से आए थे, उन्होंने बिलासपुर और कांगड़ा के ज्वालामुखी देखने आए थे, तो उन्होंने अपना जो बिलासपुर की स्थापना कर दी, ठीक है। यही जो है इसका इतिहास आगे शुरू होता है, जो राजपूतों से फिर इसका आगे, ठीक है। तो इसी को ही हम जो आगे पढ़ेंगे। तो 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में क्या हुआ कि प्रतिहार साम्राज्य कमजोर होने के कारण इसने राजस्थान और गंगा की यमुना के दोआब में राजपूत राज्यों को जन्म दिया। एक दूसरे को वश में करने के लिए संघर्ष हुए, और जो सफल नहीं हो सका वो उत्तर की ओर मुड़ गए और उनके अनुयायी के साथ मध्य और पश्चिम हिमालय घाटियों में प्रवेश कर गए, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है, जो सबसे पहले आता कांगड़ा का किला, ठीक है। इसमें जो कांगड़ा का जो किला था, कांगड़ा का जो बोलते त्रिगर्त स्टेट था, त्रिगर्त जालंधर स्टेट, उसमें क्या आता था, त्रिगर्त जो पहाड़ी राज्य था जैसे कांगड़ा, और वो जो जालंधर जो प्लेन एरिया था। जब इसमें बार बार अटैक हुए तो जो 11वीं शताब्दी में क्या हुआ कि जब मुस्लिम अटैक शुरू हुए तो उससे क्या जो प्लेन वाले एरिया थे, जो जालंधर वाले एरिया थे, वो जो उससे कांगड़ा से अलग हुए, त्रिगर्त से अलग हो गए। और त्रिगर्त तब जो उन्होंने जो राजधानी थी अपनी, ये जो है अपने नागरकोट में स्थापित कर दी कांगड़ा राज्य ने, ठीक है, क्योंकि उनसे जो प्लेन वाला एरिया है वो जब जाता रहा, ठीक है, और उनसे छूट गया, ठीक है। मैदानी इलाकों से आए राजपूत प्रवासी ने, और उन पहाड़ी जो उसमें जो ये जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे, आपको मालूम है कि जो पहला जो मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद, पता नाम नहीं आ रहा मेरे को याद उसका, वो जो है जब वो 11वीं शताब्दी में आया था, उससे पहले जो है ये क्या हुआ था कि ये जो पहाड़ों में जो है जो राजपूत राज्य जो है उन्होंने अपना सत्ता स्थापित कर ली थी, ठीक है। मैदानी इलाकों से आए राजपूत प्रवासियों ने 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच हिमालय के बाहरी सीमाओं में कई राज्य स्थापित किए, जो मैंने आपको बताया था कि बिलासपुर ये सब
जो एरिया, ठीक है। इनमें से कुछ रियासतों की स्थापना जो है 14वीं और 15वीं शताब्दी में हुई थी, ठीक है। कांगड़ा का इतिहास जो है, अब जो कांगड़ा था, इसमें कांगड़ा का जो इतिहास है उस जो है बहुत से सदियों पहले से है, ठीक है। वो ऐसा नहीं है, ईसाई युग जब स्टार्ट होता है, जैसे जो ईसा जो बोलते हैं कि जो 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 नई सदी जो स्टार्ट होती है उससे पहले कुछ 4,000 साल पहले का इतिहास है कांगड़ा का, त्रिगर्त का, ठीक है। तो उसमें जो बोलते हैं कि कांगड़ा मुस्लिम आक्रमण के बाद जो है कांगड़ा ने जलंधर के क्षेत्रों को खो दिया और नगरकोट राज्य की राजधानी बना दी। नगरकोट को जो है राज्य की राजधानी बना दी, क्योंकि उन्होंने क्या, ये जो अपना था जो प्लेन एरिया था जलंधर का, उसको खो दिया था, ठीक है। और कांगड़ा से जसुआ, गुलेर और सिवा दत्तरपुर के जो राज्य निकले, ठीक है। उसमें कांगड़ा से क्या हुआ, कांगड़ा से ही आपके गुलेर, सिवा और दत्तरपुर निकले, ठीक है। 1170 ईस्वी में जसुआ स्वतंत्र हुआ, ठीक है। किससे हुआ, एक गुलेर से हुआ, और 1205 में गुलेर, ठीक है। तो ये जो है आपको गुलेर, जिसे कांगड़ा राज्य हरिचंद द्वारा बनाया गया था। क्या हुआ था, गुलेर का क्या बोलते हैं, गुलेर जिसे कांगड़ा का राज्य था, कांगड़ा का जो राजा था हरिचंद, ठीक है। वो बताते हैं कि जब वो शिकार खेलने के लिए गया था जंगल में, तो क्या हुआ, अपनी जो जो उसकी जो हंटिंग पार्टी थी, जो शिकार खेलने वाली जो पार्टी थी, वो अपने जो उसमें से जो है अलग हो गया, ठीक है, जैसे शिकार खेलने वाली पार्टी से। तो उसमें क्या, वो जाके कहीं बोलते हैं कुएं में गिर गया, ठीक है। कुएं में गिर गया, तो जो शिकार पार्टी थी उसने उनको उसने ढूंढा उसको, लेकिन उसको जो है वो नहीं मिला, उसके साथ जो सेना आई थी। तो उन्होंने सोचा कि राजा जो है मर गया है, ठीक है। तो जैसे ही वो वापिस आए कांगड़ा में, तो वहाँ पे जो उन्होंने उसका जो भी संस्कार था वो कर लिया, ठीक है। और जो रानी थी वो सती हो गई, और उसका जो छोटा भाई था करमचंद, वो जो है राज्य की गद्दी पे बैठ गया। लेकिन बोलते हैं कि जो हरिचंद था वो जो कुएं में गिरा था, उसको 15 दिन बाद कोई व्यापारी वहाँ से जा रहा था, तो उसने वहाँ से उसको देखा और वहाँ से निकाला, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो हरिचंद को पता लगा कि कांगड़ा में तो ऐसा हो गया, उसकी रानी सती हो गई है, उसके भाई ने जो है गद्दी पर बैठ गया है, तो उसने क्या किया, वो वापस आया और उसने गुलेर पे ही गुलेर राज्य की स्थापना की, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे इसकी स्टोरी है, ठीक है। और सिवा और दत्तरपुर गुलेर की शाखाएं थी। सिवा और दत्तरपुर जो है गुलेर की वो शाखाएं, आगे जो है उसके सिवा और दत्तरपुर जो है गुलेर से ही बने हैं, ठीक है। उस सिवा की स्थापना 15वीं ईस्वी के मध्य में शिवराम चंद्र ने की थी, और जो उन्हें स्वतंत्र बनाकर गुलेर के शासक का भाई था, और जो 15वीं शताब्दी में उससे वो स्वतंत्र हो गया, ठीक है। और इसी दत्तरपुर की स्थापना 1550 ईस्वी में हुई थी, ठीक इसी तरह शिवा परिवार के वंशज दत्तरचंद द्वारा, ठीक है। जो दत्तरपुर की जो स्थापना थी वो 1550 में जो दत्तरचंद द्वारा की गई थी, ठीक है। वो जो है जैसे शिवा परिवार का एक जो है सदस्य था। जैसे आप देखते हैं कि जैसे आजकल जो बोलते हैं डडवाल, ये जो दत्तरपुर से निकले हुए हैं। जैसे सिपैया जो आजकल जो ये लगाते हैं हिमाचल में टाइटल, वो जो है शिवा से बोलते हैं अपने आपको कि दे आर फ्रॉम ऑफशूट ऑफ शिवा, ठीक है। इसी तरह गुलेर से गुलेरिया, ये करके ये जो है इसकी छोटी छोटी हिस्ट्री है फ्रेंड्स। तो इससे आपको अब ये जो आगे जो है पूरी जो हिमाचल की हिस्ट्री अब जो है छोटी छोटी जो रियासतें थी उनके स्टार्ट होगी। तो इसमें क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं कि कांगड़ा की जो है इसमें कौन कौन से जो है कांगड़ा की जो ऑफ शूट थे या कांगड़ा के वंशज द्वारा कौन कौन सी रियासतें स्थापित की गई। तो आप लिखोगे, इसमें लिखोगे जसुआ, गुलेर, सिवा और दत्तरपुर, ठीक है। लेकिन इसमें से आपको ये पूछा जा सकता है कि गुलेर की जो है वंशज ने कौन कौन सी रियासतों की स्थापना की। तो वो थी सिवा और दत्तरपुर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो है एक एक नंबर के यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको अगर लेक्चर में कुछ दिक्कत हुई हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिख देना। अदरवाइज़ आप क्या है, ये जो मैंने बनाए हुए हैं नोट्स बनाए हुए हैं, आप जो इनको नोट्स को नोट डाउन कर लेना, ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड्स मेरा आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को, और इसी तरह मैं छोटे छोटे वीडियो बनाता रहूँगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। और जो मेरा जो चैनल है आप HS प्रिपरेशन विद प्रदीप, आप उसको जरूर सब्सक्राइब करें, और जिसके साथ ही जो फेसबुक मेरा ग्रुप है HS प्रिपरेशन विद प्रदीप, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो HS प्रिपरेशन करके मेरा जो टेलीग्राम में चैनल है, और इंस्टाग्राम में प्रदीप धरवाल करके आप जो है मेरे को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो मैंने बहुत सा स्टडी मटेरियल डाला हुआ, वहाँ पे आप जो है HS की जो भी आप होलिस्टिक की तैयारी करना चाहते हैं वो आपको पूरी मिल जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।